हेलो एवरीवन। एसक्यूएल लीड कोड हार्ड क्वेश्चन के सीरीज में आज हम देखेंगे लीड कोड क्वेश्चन नंबर 1767। सो क्वेश्चन है, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू रिपोर्ट द आईडीज ऑफ द मिसिंग सब टास्क फॉर ईच टास्क आईडी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हार्ड क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। अमेजोन में मल्टीपल टाइम पूछा गया है। ओके, सो आपको बेसिकली दो टेबल दिए हैं, एक है टास्क टेबल और एक है एग्जीक्यूटेड टेबल। सो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो टास्क आईडीज है 1 2 3 और उनका टोटल सब टास्क काउंट दिया है 3 2 4। इसका मतलब ये है कि जो टास्क आईडी है 1, उसको टोटल काम करने थे 3। जो टास्क आईडी 2 है उसको टोटल टास्क करने हैं 2 और जो टास्क आईडी 3 है उसको टोटल टास्क किए हैं करने हैं 4। बट एग्जीक्यूटेड टेबल जो है दूसरा, वहाँ पे क्या है, टास्क आईडी 1 को 3 टास्क करने थे बट उसने कंप्लीट किए हैं 2, तो उसने एक टास्क नहीं किया। टास्क आईडी 2 का नंबर ही नहीं है यहाँ पे, नो, टास्क आईडी के कॉलम में एग्जीक्यूटेड टेबल में। तो इसका मतलब क्या है, टास्क आईडी 2 ने कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं किया है, एग्जीक्यूट नहीं किया है। और टास्क आईडी 3 को टास्क दिए थे 4, तो उसमें से उसने कितने किए हैं, 1 2 3 4। ओके, तो टास्क आईडी 3 ने सारे टास्क कंप्लीट किए हैं। क्वेश्चन क्या है, राइट एंड एसक्यूएल क्वेरी टू रिपोर्ट द आईडीज ऑफ द मिसिंग सब टास्क फॉर ईच टास्क आईडी। तो इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से टास्क आईडी ने कौन कौन से काम नहीं किए हैं। देखते हैं हम इस क्वेश्चन को एसक्यूएल में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जाते हैं एसक्यूएल में। ओके, सो एसक्यूएल में ये टेबल्स ऑलरेडी क्रिएटेड है, दोनों भी टास्क और एग्जीक्यूटेड टेबल। उसका एसक्यूएल फाइल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोनों टेबल्स को फेच करके देखते हैं वन बाय वन। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टास्क 1 2 3 और उनके सब टास्क है। टेबल नंबर 2 है एग्जीक्यूटेड, तो उसका भी टेबल हमें क्रिएटेड कर लिया है। ओके, नाउ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक मास्टर टेबल क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे सारे पॉसिबल रिजल्ट्स आने चाहिए। जैसे कि टास्क आईडी 1, जिस उसके सारे 3 टास्क कौन कौन से हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मास्टर टेबल है, जैसे कि इस तरीके से टास्क आईडी 1 जिसको काम करने थे टोटल 3, कौन कौन से, 1 2 3। टास्क आईडी 2 उसको काम करने थे 2, 1 2। और टास्क आईडी 3 उसको टास्क करने थे 4, तो उसके क्या क्या है, 1 2 3 4। सो ये बेस सबसे पहले हमें ये टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। और इस टेबल में से जितने भी वैल्यूज़ एग्जीक्यूटेड टेबल में अवेलेबल है उनको छोड़ के कौन कौन से वैल्यूज़ है वो हमें फेच करना है जिन्होंने टास्क परफॉर्म नहीं किए हैं। करेक्ट। ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सो इसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन रहता है रिकर्सिव सिटी। ओके, एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे जो रहेगा रिकर्सिव, जो अपने आप को ही रेफरेंस करेगा, वहाँ से हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले रिकर्सिव सिटी लिखते हैं। रिकर्सिव सिटी के लिए थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन हार्ड कैटेगरी का ही है, आपको इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। रिकर्सिव सिटी के कैसे इनिशिएट किया जाता है, जैसे कि हम अब तक जितने भी एग्जांपल्स देखते थे वहाँ पे कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्रिएट करते थे, सिर्फ विथ सिटी काम होता था। बट रिकर्सिव के लिए रिकर्सिव वर्ड लिखना पड़ेगा। एंड देन हम क्या चाहते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टास्क, जहाँ पे सारी डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम इसे रन करेंगे तो हमें टास्क का टेबल 1 2 3 और कौन कौन से टास्क दिए हैं, कितने नंबर ऑफ टास्क दिए हैं, उनके डिटेल्स है। टास्क आईडी को 1 को दिए हैं 3, 2 को दिए हैं 2 और टास्क आईडी 3 को दिए हैं 4 टास्क। ओके, अब यहाँ से हमें क्रिएट करना है ऐसा टेबल जो सारे पॉसिबल आउटकम्स दे सके। अगर हमें ये टेबल अचीव करना है तो पाइथन में फॉर लूप यूज़ किया जाता है। तो जिनको भी फॉर लूप पता है वो कोरिलेट कर पाएंगे, अगर नहीं भी पता है सो नो वरीज अबाउट इट। सो रिकर्सिव सिटी में हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है रिकर्सिव सिटी। सबसे पहले हम करेंगे बेस केस क्रिएट। बेस केस में क्या होता है, जहाँ से नॉन रिकर्सिव पार्ट रहेगा, ये रेफरेंस टेबल हो गया। ओके, सो यहाँ को बार बार रेफर करेगा टास्क टेबल को, जो नॉन रिकर्सिव पार्ट रहेगा हमारे क्वेरी का। एंड देन हम यूज़ करेंगे यूनियन ऑपरेटर। यूनियन ऑपरेटर क्या होता है, एक नए रोज जनरेट करने के लिए, उन्हें अपेंड करने के लिए यूनियन ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नए रोज जनरेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे रिकर्सिव सिटी में यूनियन। एंड देन हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, टास्क आईडी चाहिए। सबसे पहले टास्क आईडी लिखते हैं, सिलेक्ट टास्क आईडी
टास्क आईडी एंड देन नेक्स्ट पार्ट रहेगा, हमें चाहिए सब टास्क का काउंट। अगर हम अच्छे से देखेंगे हमारा पॉसिबल आउटकम का टेबल, वहाँ पे अगर टास्क नंबर 3 को 4 टास्क दिए हैं तो वो एक एक माइनस हो रहा है, 2 को 2 दिया है, एक एक माइनस हो रहा है, और 1 पे आने के बाद कंडीशन काउंटर 0 हो रहा है। ओके, सो हमें इसी तरीके से क्या करना पड़ेगा, सब टास्क काउंट -1 ये वैल्यूज फेच करनी पड़ेगी, और जब वो 0 हो जाए, काउंटर 0 हो जाए, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ओके, फ्रॉम ये जो हम टेबल का नाम क्रिएट किया, रिकर्सिव सीटीई क्रिएट किया है, उसका नाम फ्रॉम सीटीई, और थर्ड पार्ट ऑफ रिकर्सिव सीटीई का ये फर्स्ट पार्ट था जहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन किया, बेस केस क्रिएट किया, एंड देन सेकंड था रिकर्सिव पार्ट जहाँ से हम जो रिकर्सिव केस सिनेरियो जहाँ से हम यूनियन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, जहाँ से हम न्यू रोज अपेंड कर सके, और ये इस कंडीशन के साथ जो भी रोज ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी वो वहाँ पे ऐड ऑन होगी। ओके, नाउ थर्ड पार्ट रहेगा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के लिए हमें काउंटर को टर्मिनेट भी करना पड़ेगा, राइट। सो जब भी सब टास्क काउंट अगर ग्रेटर दैन 1 हो गया, वो स्टॉप हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ओके, नाउ तो यहाँ से क्या होगा, हमें हमारा मास्टर टेबल मिल जाएगा जहाँ पे सारे टास्क आईडी और उनके पॉसिबल आउटकम कौन कौन से टास्क है, सब टास्क, उनकी डिटेल्स मिल जाएगी। नाउ सेकंड टेबल क्या था हमारे पास, एग्जीक्यूटेड टेबल है। जो भी वैल्यूज इस टेबल में अवेलेबल नहीं है हमें उनको फेच करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी एसक्यूएल में सिलेक्ट ऑल फ्रॉम हमारा कॉमन टेबल एक्सप्रेशन सीटीई, जहाँ पे अभी टास्क आईडी और सब टास्क काउंट नॉट इन जो अवेलेबल नहीं है, कहाँ पे, एग्जीक्यूटेड टेबल से सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एग्जीक्यूटेड टेबल, टेबल का नाम ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। सो बेसिकली हमने क्या किया, सारे पॉसिबल आउटकम का एक मास्टर टेबल क्रिएट किया यूजिंग रिकर्सिव सीटीई। रिकर्सिव सीटीई के 3 पार्ट्स रहते हैं। सबसे पहले रहता है नॉन रिकर्सिव पार्ट, जहाँ पे स्टार्ट होगी रिकर्सिव सीटीई। सेकंड पार्ट रहता है ये वाला, न्यू रोज जो भी जनरेट होंगी उन्हें अपेंड करेंगे, और यहाँ पे कंडीशन देंगे, जो भी कंडीशन जो भी रोज ये सेटिस्फाई करेगी वो एज अ न्यू रो के फॉर्म में अपेंड होंगी। एंड देन थर्ड पार्ट रहता है टर्मिनेशन। हमने एक काउंटर सेट किया, अगर ये कंडीशन पे तक रीच होता है, अगर काउंटर 0 होता है फिर कंडीशन फॉल होती है, तो वहाँ पे हमारा काउंटर रुक जाएगा। देन हमारे पास एक टेबल था एग्जीक्यूटेड टेबल, जो भी उस मास्टर टेबल सीटीए में अवेलेबल नहीं है, जो भी हो रिकर्सिव सीटीए में अवेलेबल नहीं है रोज़, वो हमें फेच कर लिए। ओके, देन इस पार्ट में हमने क्या किया है, जो भी हमने अभी रिकर्सिव सीटीए क्रिएट किया, वहाँ पे जो भी एग्जीक्यूटेड टेबल की डिटेल्स अवेलेबल नहीं है वो हमें मिल जाए। ओके, कलेक्टिवली इसको रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे क्या गड़बड़ी की है, ओके, हमें टास्क आईडी चाहिए, जहाँ पे टास्क आईडी कॉलम का नाम गलत दिया, क्या देना चाहिए था, सब टास्क काउंट। नाउ रीरन हिट। ओके, सो हमें फाइनल रिजल्ट मिल गया है। तो यहाँ पे सिर्फ वेयर क्लॉज में कंडीशन में टास्क आईडी अगेन कॉपी पेस्ट हुआ था, हमें वहाँ पे करेक्ट कॉलम का नाम देना है सब टास्क काउंट। तो ये हार्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है, उसे अच्छे से प्रिपेयर किए कीजिए, मल्टीपल टाइम पूछा गया है। ओके, सो गाइज आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।